हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने मैथ्स में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले अवरोही क्रम पता होना चाहिए हमें। अवरोही क्रम कौन सा होता है? अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में। तो भिन्न है हमारे पास 3/5, 7/9 और 11/13। पहले फर्स्ट और सेकंड को चेक करते हैं। चेक करने के लिए इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को 7 से गुणा करवाएंगे तो 5 7 35 आ जाएंगे, और 9 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 9 3 27 आ जाएंगे। अब 35 बड़ा है तो ये वाली सेकंड वाली जो भिन्न है वो पहली वाली से बड़ी है। अब दूसरी और तीसरी को चेक करते हैं। तो 11 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएंगे 99 और इधर आ जाएंगे 91। तो बड़ी कौन सी हो गई? 99, मतलब थर्ड नंबर की बड़ी हो गई। सबसे पहले अब देखो, पहली भिन्न है, इससे बड़ी अगर सेकंड वाली है और सेकंड वाली से बड़ी थर्ड वाली है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? थर्ड वाली। अवरोही क्रम का पूछा है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। तो सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी आ जाएगी? 11/13। ऑप्शन कौन से में है? ऑप्शन पहले में भी नहीं है और दूसरे में भी नहीं है। ऑप्शन सी में है और डी में है। उसके बाद में 3 से छोटी, फिर दूसरी आ जाएगी। दूसरी है 7/9। 7/9 ऑप्शन सी में है, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और थर्ड नंबर पे 3/5 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 6:13 के अनुपात में है। यदि उनका लस है 468 है तो उनका मैसे बताओ। अनुपात में है 6 और अनुपात 13। तो हम इनको मान लेते हैं कि मान लो हमारे पास जो संख्याएं हैं वो एक तो 6x है और एक 13x है। अब इन दोनों का हमें लस दिया हुआ है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आ जाता है 13×6 = 78 और x साथ में है तो x भी आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है कितना? 468। 78x बराबर है 468 के। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 468 को 78 से भाग देंगे। एक बार इसमें 13 से भाग लेते हैं हम। 13×6 = 78, यहाँ 13×3 = 39 और 13×6 = 78। 36 आ गए 6, फिर भाग दे लेंगे। x का मान आ गया 6। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो x क्या है? इन दोनों में कॉमन है। पूछा है इसने मैसे। जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वही उसका मैसे होता है। तो हमारा आंसर तो आ गया। मैसे कितना हो गया? 6 हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। लेकिन यदि हमें संख्याएं भी निकालनी हो तो पहली संख्या हमने 6x मानी थी और दूसरी 13x मानी थी। तो पहली संख्या हमारे पास आ जाएगी 6x है तो 6 गुणा x का मान भी कितना आया? 6। तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 36 और दूसरी संख्या है 13x। तो 13x है तो 13 गुणा 6, 13×6 = 78। अगर चाहो तो अब निकाल लो आप। 36 और 78 के फैक्टर कर लो और फैक्टर करने के बाद में जो कॉमन फैक्टर होगा वही इसका मैसे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक का वेतन 20 से 50% अधिक है, ए है और बी है। ए का वेतन 20 से 50% अधिक है, इसको मान लेते हैं। अगर बी का 100 है तो इसका 50% अधिक 150 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन ए से कितना कम है? ये 50 कम है। 50 कम है तो हम निकालेंगे प्रतिशत। पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है? 50 कम है। कितने से? 150 में से। तो 150 से 50 कम है, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
एक जीरो से एक जीरो, 5 × 3 = 15। अब 100 को जब हमें 3 से भाग देंगे तो ये निकल कर क्या जाएगा, 33 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन डी में है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए है और बी है, इसका 100 है और ए का वेतन है वो 20 से 50% अधिक है, ये 150 हो जाएगा। पहले ही इनको कम कर लो, काट लो, 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15 आ जाएगा, ये 5 × 9 = 10। अब देखो ये इससे कितना कम है, एक कम है, एक कम है कितने से, 3 से, नीचे 3 और मल्टीप्लाई 100/3, वही आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे दे तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। अब आरंभिक मूल्य पूछा है, मान लो कि आरंभिक मूल्य उसका था x रुपये था। अब x रुपये की वस्तु को ए 20% लाभ से बी को बेच देता है, ए 20% लाभ से बी को बेच देता है, तो x था, इसका 20% लाभ लेंगे, मान लो कि 100 रुपये की वस्तु 100 रुपये पर लाभ लें 20%, तो वो आ जाएगा 120, तो x का 120/100, ये b का आ गया। अब b भी उस वस्तु को 25% लाभ पर c को बेच देता है, तो 25% लाभ पर 125 आ जाएगा बटा 100, ये आ गया सी के द्वारा दिए गए पैसे। सी ने कितने रुपए में खरीदी थी, 1200 रुपये में, तो इसके बराबर लिख देंगे 1200। अब इसको काट लो, 1 0 से 1 0 कट गई, 25 से काटें तो 25 × 5 = 125 और 25 × 4 = 100, इसको काटेंगे तो 4 × 3 = 12 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 × 2 = 10 आ जाएगा। 3 को अगर ऊपर काटते हैं इधर तो 3 × 4 = 12, 400 आ जाएंगे। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 800 आ जाएंगे, तो x का मान आ गया 800 रुपये। तो उस वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो था 800 रुपये, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो 27 औसत जो है उसको हम पहले ले लेते हैं। इसके बाद में क्रमिक सम संख्याएं हैं, क्रमागत 4 सम संख्याएं होंगी, तो 2 सम संख्या इससे पहले होंगी और 2 सम संख्या इससे बाद में होंगी। तो 27 के बाद में जो सम संख्या आएगी वो आ जाएगी 28, 28 के बाद में जो सम संख्या आएगी वो आएगी 30, इससे पहले सम संख्या आएगी वो 26 और इससे पहले जो आएगी वो 24। पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि a/b 2/3 और b/c 6/5 है। देखो पहले तो इनका रेशो निकालते हैं हम, a b और c। पहले देखो a/b दे रखा है 2/3, तो यहाँ लिखेंगे हम 2/3। आगे दे रखा है b/c, b और c ये है 6/5, तो यहाँ लिखेंगे b का 6/5। अब जो भी ब्लैंक जगह है वहाँ पर, जैसे इसके आगे ये खाली है तो ये सभी जगह भर देंगे, अगर आगे डी भी होता है तो डी में भी आगे भर देते। ये 3 है तो यहाँ हमें 3 लिख देंगे, और पीछे की तरफ इधर खाली है तो ये 6 है यहाँ पे, तो यहाँ भी हमें 6 लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 3 15, ये हो गया। अब तीनों का ये है, टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास, 450 रुपये। टोटल रुपए 450 रुपये हैं, और टोटल अनुपात आ जाएगा 12, 18 और 15। इनको अगर अब योग करें तो इनका जो योग है टोटल वो आएगा 5 8 13, 13 2 15, 45 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 45। टोटल रुपए हैं 450। पूछा किसका है, सी का पूछा है। सी का अनुपात कितना है, 15। जिसका पूछा होता है उसका अनुपात लिखते हैं ऊपर बटा,
हमें जो गिवन होता है वो अनुपात लिखते हैं नीचे। तो टोटल 450 रुपये दिए हुए हैं तो नीचे 45 अनुपात में ले लेंगे और कितने रुपए दिए हुए हैं वो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। देखो 45 से ये कट जाएगा 10 बार और 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपये आ जाएंगे। तो सिक्का हिस्सा कितना आ जाएगा 150 रुपये। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिट और पानी के 20 किग्रा की एक मिश्रण में एक स्प्रिट है और एक वाटर है, पानी है। 20 किलोग्राम था टोटल, उसमें से 10% पानी है। 20 का 10% निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 kg तो क्या है पानी, तो 2 kg तो आ जाएगा वाटर। 20 kg में से 2 kg वाटर है तो बच गया कितना 18 किलो। 18 किलो हो जाएगा स्प्रिट। अब पूछा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए। अब देखिए पानी मिला रहा है इसमें, स्प्रिट को नहीं छेड़ रहा है। तो स्प्रिट तो 18 है, मात्रा इसकी 18 है, लेकिन जब पानी मिलाएंगे तो पानी बढ़कर के 25% हो जाएगा। जब पानी की मात्रा 25% हो जाएगी तो उस सॉल्यूशन में, उस मिश्रण में स्प्रिट जो है वो 75% बचेगा। तो ये 75% के बराबर है और इंटू 100। अब इसको काटते हैं तो 25 × 75 और 25 चौक 100। 3 से काटेंगे तो 3 × 18, 6 चौक 24 आ गया। अब जो हमारे पास मिश्रण की मात्रा है वो 24 होगी। पहले हमारे पास मिश्रण की मात्रा कितनी थी 20 किलोग्राम। अब 20 किलोग्राम से बढ़कर के 24 किलोग्राम हो गई है, मतलब हमने 4 किलोग्राम उसमें क्या मिलाया है, पानी मिला दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है। तो सबसे छोटी लड़की की आयु याद करो। देखिए 3 लड़कियों की जो औसत आयु है वो 20 है। जब औसत आयु 20 है, कहने का मतलब ये है कि तीनों लड़कियों की प्रत्येक की 20-20 आयु है। तो टोटल जो आयु हो जाएगी, कुल उम्र, टोटल एज जो है वो हो जाएगी 60 वर्ष हो जाएगी। अब उनका रेशियो जो है वो है 3:5:7। अगर रेशियो का टोटल करें तो ये हो जाएगा 7 और 5 12 और 3 15। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये सबसे छोटी लड़की की आयु पूछा है। सबसे छोटी लड़की का रेशियो है 3, तो जिसका निकालना है वो लिखेंगे 3, फिर टोटल लिखेंगे, टोटल है 15 और टोटल आयु है हमारे पास 60 वर्ष। तो ये 15 चौक 60 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 12 वर्ष। तो सबसे छोटी लड़की की जो आयु है वो हो जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। अब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर होती है, चाल निकालने का जो सूत्र होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की खड़ी है तो लड़की की तो दूरी होगी नहीं, ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की कितनी लंबाई है 120 है। तो हमें चाल निकालनी है, स्पीड बराबर हो जाएगी दूरी डिस्टेंस 120 बटा समय। कितना समय लग रहा है उसको 10 सेकंड का समय लग रहा है। तो 10 सेकंड, ये मीटर में है और ये सेकंड में है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 12 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी जो चाल है वो आ जाएगी 12 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए में है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या है। ये 2 वर्ष पूर्व आबादी थी उसकी 10,000। 20% प्रतिवर्ष घट रही है तो 20% प्रतिवर्ष घटाएंगे। मान लो 100% थी, 100% के हिसाब से 20% घट जाएगी तो वो 80% रह जाएगी। तो नेक्स्ट आगे वाले साल में हो जाएगी वो 80/100 घट करके। फिर उससे आगे वाले साल में मतलब वर्तमान में फिर 20% घट जाएगी तो 80/100 आ जाएगी। 4 0 से तो ये 4 0 कैंसिल हो गए। 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 64। वर्तमान गांव की जनसंख्या है, आबादी है वो आ जाएगी 6400।
तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए।